आज हम बात करने वाले हैं कलयुग के कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों के बारे में जिन्होंने साक्षात भगवान या देवी देवताओं के दर्शन किए हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद सभी देवी और देवता अपने अपने धाम चले गए, रह गए तो बस हनुमान जी। कलयुग की शुरुआत में देवी और देवताओं की याद में उनके विग्रह रूप की पूजा होने लगी। बाद में इसी विग्रह रूप या प्रतीक रूप की जगह लोगों ने मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। कई जगह भगवान का विग्रह रूप स्वयं ही प्रकट हुआ, जैसे ज्योतिर्लिंग, शालिग्राम इत्यादि। माना जाता है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में किसी भी देवी और देवता का आवाहन करने पर वह तुरंत ही प्रकट हो जाते थे। यदि किसी व्यक्ति को किसी देवता से कोई अनमोल वस्तु या शक्ति की कामना रहती थी तो उसे कठोर तप के द्वारा ही वह हासिल होती थी। जैसे अर्जुन ने पशुपत अस्त्र हासिल करने के लिए एक गुफा में भगवान शिव शंकर की निमित्त कठोर तप किया था। कलयुग में अब न मंत्र काम करते हैं और न आवाहन, न तप से कोई अस्त्र शस्त्र हासिल किया जा सकता है और न शक्तियाँ। कहते हैं कि कलयुग में सत्य वचन, भक्ति और प्रार्थना ही एक उपाय है भगवान से जुड़ने का। हम आपको बताएं ऐसे कुछ संतों के बारे में जिन्होंने इस कलयुग में भी भक्ति के बल पर भगवान के दर्शन किए हैं। तो कि इस सीरीज में सर्वप्रथम जो नाम आता है वो काव्य के संत या काव्य प्रखता तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के बारे में वैसे तो सब जानते ही हैं, जिन्होंने श्री रामचरितमानस का लेखन किया है। आपको पता होगा कि तुलसीदास जी ने भगवान श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम व लक्ष्मण के संग दोनों के दर्शन किए हैं। और आगे अगर बात करें तो उन्होंने महादेव और माँ आदि शक्ति के भी दर्शन किए हैं जब उन्होंने रामचरितमानस प्रभु को सुनाई थी। शायद आपको ये चीज़ें पता ही होगी। उसके बाद जो नाम आता है वो आता है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो कि गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य स्थापक या संस्थापक है। भारत के एक युग दृष्टा जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की थी। उन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक व चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पण कर दिया था। उन्होंने आधुनिक व प्राचीन विज्ञान व धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया था। और आपको पता होगा शायद तक कि माँ गायत्री के उन्होंने कई बार साक्षात दर्शन किए थे। आगे जो है वो है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद को आप सभी लोग जानते ही हैं। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, जो कि माँ आदिशक्ति के रूप माँ कालिका के परम भक्त थे। कहते हैं कि वे प्रतिदिन कालिका से वार्तालाप करते थे, माता को भोजन खिलाते थे, साथ में बैठकर उनके साथ वार्तालाप और कई सारी चीज़ें जो कि आम इंसान से परे हैं। माता ने उनको सिद्धियाँ दे रखी थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध पुरुष थे। हिंदू धर्म में परमहंस की पदवी उसे ही दी जाती है जो सच में ही सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त सिद्ध हो जाता है। महर्षि अरविंद घोष और दार्शनिक महर्षि अरविंद भी इसी श्रेणी में आते हैं। वैसे तो अरविंद ने अपनी शिक्षा खुलना में पूर्ण की थी, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद वे इंग्लैंड चले गए थे। और जब अंग्रेजों के द्वारा उन्हें जेल की सजा सुनाई गई थी तब वो जेल में ज़्यादातर समय साधना और तप में लगाने लगे। वे भगवत गीता का पाठ करने लगे। तब कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। और कहा जाता है कि कृष्ण की प्रेरणा से वे क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़कर योग और अध्यात्म में रम गए थे। मीराबाई को तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि पत्नी की मृत्यु के बाद मीराबाई की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई थी। वे हर मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और अपनी भक्ति का एक समर्पण देखकर लोग उनसे कुछ जलते भी थे और कुछ प्रेम भी करते थे। प्रभु कृष्ण ने उनको अपने में एक दिन दर्शन देकर और लीन कर लिया, जिनका आज तक किसी को पता भी नहीं है कि वे उनका शरीर मृत्यु के बाद गया कहाँ है, क्योंकि उनकी मृत्यु ही नहीं हुई, वो भगवान कृष्ण के साथ सशरीर गई थी। इसके बाद समर्थ रामदास, उसके बाद संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम भी इसी श्रेणी में आते हैं। आदि शंकराचार्य और वल्लभाचार्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। आपको पता ही होगा आदि शंकराचार्य भगवान शिव के अंश माने जाते हैं या शिव अवतार माने जाते हैं।
आपको पता होगा कि भगवान शंकराचार्य ने, आद्य शंकराचार्य ने कई वेदों, पुराणों और धर्म जो हमारा सनातन धर्म है उसके प्रचार व प्रसार में एक अहम भूमिका निभाई है। अगर आपने उनका जीवन परिचय अभी तक नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उनका पूरा वीडियो है, आप कृपया जाकर चेकआउट जरूर कीजिए। फिर इसके बाद आते हैं बाबा रामदेव। इन्हें द्वारकाधीश का अवतार भी माना जाता है। इन्हें पीरो व पीर रामसा पीर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर रूणीजा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों लोगों की तादाद में आज भी लोग आते हैं। परमहंस योगानंद भी इसी श्रेणी में आते हैं, गुरु गोरखनाथ। इसी के साथ आपको पता होगा कि हमारे सनातन धर्म में आज भी कई ऐसे गुरु हैं जो कि भगवान को प्राप्त कर चुके हैं और भगवान के साक्षात दर्शन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सनातन के प्रचार में आप हमारे सहायक बन सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।